अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मुशरिकीन और यहूदो नसारा तो शुरू से ही इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते आए हैं, मगर आज वो दौर आ चुका है कि इस्लाम अपने ही मानने वालों से महफूज नहीं। इस्लाम को आज अपने अंदर छुपी काली भीड़ों से खतरा है। आज इंटरनेट का दौर है और ऐसी वाहियात चीजें तो वैसे ही फौरन से पहले वायरल होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर इस्लाम का जो इमेज ये हजरात पेश करते हैं, इससे कितने गैर मुस्लिम इस्लाम को अच्छा जानते होंगे? इस वीडियो में आप सारे तो नहीं मगर चंद क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि आखिर ये कौन सी महलूकात हैं। माशाल्लाह से कितना प्यारा डांस हो रहा है। ये तो यूँ लग रहा है कि जो भी इन मौलवी साहब के हाथ के सामने आता जा रहा है, इसमें नरगिस की रूह डलती जा रही है। अब इस वीडियो क्लिप को देखें। ये है 4 फुट के बगैर शलवार वाली सरकार। इनको ये नाम किस लिए दिया गया, इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। यहाँ लोगों की जहालत की हद देखें कि जिस शख्स को इतना होश नहीं कि वो आधा नंगा घूम रहा है, उसे बजाय 2 हजरात पकड़कर शलवार पहनाने के उसे हाथ लगा लगा कर कोई तबरुक लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी जहन की पस्ती और जहालत का अंदाजा आप इस वीडियो से बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। 4 फुट के बग़ैर शलवार के शाह साहब, ये इनका जो पूरा नाम है वो है पीर बग़ैर शलवार के शाह साहब। अब आलम देखें, लोगों की जहानत देखें, लोगों का इल्म देखें और लोगों की अदाएँ देखें कि एक ऐसा आदमी कि जिसको ये तक एहसास नहीं है कि उसने सलवार नहीं पहनी हुई है और उसके सामने ख़वातीन भी हैं, उनके सामने मर्द भी हैं, फिर वो ख़वातीन और मर्द तबर्रुक के तौर पर इस बंदे से अपने सरों पर, अपने कमरों पर हाथ फेर रहे हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कमीज शलवार, सर पे टोपी और इतने जोश और वलवले में ये साथ खड़ी गोरी मेम को क्या बता रहे हैं, ये आप खुद सुने जरा। क्या ये कोई शायराना महफिल है या संगीत की महफिल? चले सुनते हैं। दोस्तों, ये कौन सा दीन इस्लाम है जो यहाँ पेश किया जा रहा है? महफिल नात के नाम पर जो प्यासे भेड़ियों की तरह सब इस औरत की तरफ लिपक रहे हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं। आपने अपने अंदर की शैतानी हवस बुझानी है तो मौसीकी की महफिल रखें। इस्लाम के नाम पे ये घटिया हरकतें क्यों करते हैं ऐसे लोग? ये मार्केट में कोई नई पीढ़ी आई है जो ना सिर्फ सच दर्ज कर नामहरम मर्दों के हाथ पकड़कर उन्हें बरकत ट्रांसफर करती हैं, बल्कि उन्हें गले भी लगा लेती हैं। मतलब कौन है ये लोग? अब ये हजरत कुरान पाक से इस्तिहारा करने का दावा करते हैं। ये शख्स कुरान पाक को सामने रखकर इस पर एक कैंची लगाकर इसको अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर और 1,24,000 पैगम्बरों का वास्ता देकर इससे उल्टे सीधे सवाल करता है और फिर एक ट्रिक के जरिए कुरान पाक को खुद मोड़ कर कहता है कि इसने जवाब दिया है। मुलाहिजा फरमाएं जरा। ऐ कुरान पाक तेनू अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा वास्ता है, तेनू 1,24,000 पैगंबरां दा वास्ता है। वाज और सच्चा जवाब दो, इन्हां दी परेशानी तकलीफ औलाद दी बंदिश अल्लाह दी तरफों में अपनी लापरवाही कोताही है। ऐ कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब दो, मोहम्मद दी परेशानी कुदरती है, अल्लाह दी तरफों में अपनी लापरवाही है, अपनी कोताही है, हवाई चीज है, साया है, असीब है, स्पेशली जादू की वजह तो परेशानी का सबब है जादू। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने की एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं। क्या कुरान पाक अब सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गया है? क्या इसको पढ़ना, इस पे अमल करना किसी खाते में नहीं आता? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया था कि बरोज़े क़यामत मुझे अपनी ही उम्मत के खिलाफ गवाही देना पड़ेगी कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान पाक को पुश्त के पीछे डाल दिया था। ये सरासर कुरान पाक और इस्लाम की तौहीन है। अब मिलते हैं एक ऐसे मौलवी से जो शायद गुलकार बनना चाहते थे, मगर किस्मत ने उन्हें मौलवी बना दिया, जिन्हें अब जहाँ भी स्टेज मिल जाए वहीं पे अपनी महफिल सजा लेते हैं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चिक्कर मेरे बोले जायज ना ना जायज तो আমরা কি এই গান গাই? तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं
ये वीडियो यकीनन किसी निजी महफिल की है, मगर इस शख्स के हुलिये के मुताबिक तो इसे किसी ऐसी महफिल के पास से भी नहीं गुजरना चाहिए, मगर इन साहब ने तो किसी औरत को अपनी गोद की जीनत बनाया हुआ है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी कोई फनी बात नहीं, बल्कि ये एक अलमिया है। पीर खंबे वाली सरकार। जब अकल के अंदों को कोई चीज या कब्र पूजने के लिए नहीं मिली तो इन मुशरिकों से रहा ना गया और एक बेजान खंबे को ही अपना पीर बना लिया। आप देख सकते हैं कि कितने कपड़े इस खंबे के साथ बंधे हैं कि इन जाहिल लोगों की हाजतें पूरी हों। ऐसे लोगों की अक्ल पे मातम करने का दिल कर रहा है। हमारे आलम दीन एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने की बजाय कुछ टाइम निकाल कर ऐसे लोगों की जहालत और गुस्ताखियों पर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि इस तरह से इन लोगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और चूंकि ये दीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इस्लाम की तौहीन हो रही है। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पुल तो पार तू नो हड़प से पुल तो पार उठता ওই আকাশে একটা ভুরে দাও কেমন করতে পারে थोड़ी दे भावे बहुती दे भावे दे गुलाबी कान खोल के सुन गल मेरी नहीं हूं मैं वहाबी मैं शराबी शराबी। क्या नाम है आपका? हेलो, मोहम्मद शरफुद्दीन। तो तरन्नुम से पढ़ता है उसको आप ज्यादा देते हैं और तकरीर करता है उसको कम देते हैं। मतलब शायर के लोगों का बाल बच्चा है, हम लोग का बाल बच्चा क्या हवा पीता है? ऊपर जब चढ़ाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सांस आया।